हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितेश बिंद। दोस्तों, आज हम विश्व के जो विश्व धरोहर स्थल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो यूनेस्को द्वारा शामिल किए जाते हैं। दोस्तों देखिए, यूनेस्को के बारे में पहले जानेंगे यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 में। दोस्तों, हम आप लोगों को इसे याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसे याद करा देंगे आप लोगों के लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम बोले तो आप लोग इसे रिपीट कीजिएगा, जोर जोर अपने दिमाग में बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपको तुरंत यहीं पर याद हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं याद होगा जल्दी। ये थोड़ा डेट जल्दी याद नहीं होता है दोस्तों। ठीक, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें जो सदस्य देश या मेंबर कितने हैं दोस्तों? 195 देश हैं। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। हेडक्वार्टर या क्यों लिख दे रहे हैं दोस्तों, पूरा नहीं लिखेंगे। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। ठीक है दोस्तों, पेरिस में। ये फ्रांस का राजधानी दोस्तों, फ्रांस का राजधानी है पेरिस, जो फ्रांस का राजधानी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1915 में हुई थी। 16 नवंबर 1915 में यूनेस्को नेशन की स्थापना हुई थी। और इसका मेंबर देश 195 इसके मेंबर देश हैं। और इसमें हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसमें सदस्य देश की संख्या कितनी है, मतलब इसमें मेंबर कितने हैं दोस्तों? इसमें मेंबर है 195। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, स्थित है। ठीक है दोस्तों देखिए, इसमें जो पहला साइट है, मतलब पहला स्थल, विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? भारत में सबसे पहला कौन सा विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? आगरा का किला। ठीक है दोस्तों, या आगरा का ताजमहल, दोनों में से कोई भी पूछे दोस्तों आप लगा सकते हैं। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है आगरा का किला। ये आगरा का किला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आगरा का किला है। इसमें देखिए दोस्तों, आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, किसने बनवाया? अकबर। ठीक, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक दोस्तों, कब बनवाया था? 1554 में। 1554 में अकबर ने कब बनवाया था? 1554 में बनवाया था। अकबर ने कब बनवाया था? 1554 में बनवाया था। कहाँ पर स्थित? आगरा में स्थित है। इसे लाल किला भी कहते हैं। इसे आगरा का लाल किला कहते हैं। आगरा का क्या कहते हैं? लाल किला। इसे आगरा का लाल किला कहते हैं। दिल्ली में लाल किला है, यहाँ पर ये आगरा किला है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। ठीक है दोस्तों, इसे किसने बनवाया था?
अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1554 में बनवाया था। इसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। और दोस्तों इसे विश्व धरोहर में वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया था 1983 में। 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आगरा किस नदी के किनारे है? आगरा यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे है। 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था या विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। आगरा को कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1983 में। 1983 में आगरा जो किला है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। आगरा के किला को या लाल किला को, आगरा के लाल किला को वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। ये आगरा जो स्थित है यमुना नदी के किनारे है। और आगरा का जो किला है मतलब लाल किला जो है उसे अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1554 में बनवाया था। और उसे आगरा का जो किला है इसे लाल किला कहते हैं। आगरा के लाल किला को कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1983 में। 1983 में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ था। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अजंता। आगे देखिए दोस्तों, आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? इसे शाहजहां बनवाए थे। ताजमहल को कौन बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां बनवाए थे इसे। आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। किसके याद में बनाया था? मुमताज बेगम के। इनकी पत्नी थी मुमताज बेगम। इन्हीं की याद में बनाया गया था। इन्हीं के याद में बनवाया गया था। ठीक दोस्तों, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में बनवाया गया था? मुमताज बेगम के याद में बनवाया गया था। यह दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुआ था? वर्ल्ड हेरिटेज में ये 1983 में शामिल हुआ था। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और किसके याद में बनवाया गया था? मुमताज बेगम के याद में बनवाया गया था। कब इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? मतलब विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था आगरा का ताजमहल। देखिए दोस्तों, पहला आगरा का फोर्ट, ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। और जो आगरा का ताजमहल भी है ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था विश्व धरोहर में। किसके द्वारा शामिल किया जाता है? यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है विश्व धरोहर में। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए दोस्तों, ये ताजमहल है। यहाँ पर पानी है, इसके अंदर जाएंगे दोस्तों। मुमताज का और शाहजहां का मकबरा स्थित है। इसमें अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं दोस्तों, ये अजंता की गुफाएं जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, अजंता की गुफाएं। इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाओं को
1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अजंता की गुफाएं कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1983 में। कब किया गया था? 1983 में। कब वर्ल्ड विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1983 में। ऐसे जो जो मतलब दोस्तों पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में है? औरंगाबाद जिले में है। ठीक है दोस्तों, ये 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। इसके साथ और दोस्तों ये जो तीन बताए हैं, तीनों 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। किसके द्वारा शामिल किया जाता है? यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ये है अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं दोस्तों, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो है ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था? ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा शामिल किया जाता है? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये भी सेम राज्य में है। जैसे एक याद कर लें दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अजंता गुफा याद कर लिए महाराष्ट्र में और औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था दोनों। और जो आगरा का फोर्ट है और आगरा का ताजमहल जो है, आगरा का लाल किला और आगरा के ताजमहल, ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में मतलब शामिल किया गया था। और दोस्तों आगे देखिए, ये है एलोरा की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, ये है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। देखिए दोस्तों, इससे ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? कांचीपुरम, कांचीपुरम जिले में। तमिलनाडु के राज्य में जो कांचीपुरम जिला है वहाँ पर स्थित है महाबली के स्मारकों का समूह। महाबली स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के। किस जिले में है? कांचीपुरम जिले में। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है? कांचीपुरम जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? इसे 1954 में, 1984 दोस्तों, सॉरी 1984 में स्थित है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो है इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। दोस्तों यूनेस्को के बारे में फिर से रिपीट करा देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखिए दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसमें मेंबर कितने हैं? इसमें मेंबर है 195 देश हैं। और इसमें इसकी जो हेडक्वार्टर है मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस का, यूनेस्को का पेरिस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पेरिस किस राज्य का, किस देश का राजधानी है? फ्रांस का। और पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? किस नदी किनारे स्थित है? सीन नदी किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह 1984 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में और तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कांचीपुरम जिले में स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। कोराड़ का सूर्य मंदिर। दोस्तों कोराड़ का सूर्य मंदिर, दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है, कोराड़ के। ठीक है दोस्तों, कोराड़ के। ठीक,
ये रहेगा कोराड़ का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, कोराड़ का दोस्तों ये रहेगा दोस्तों कोराड़ के ठीक है दोस्तों, ये रहेगा। यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है, पहले इसे जानते हैं। कोराड़ का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कोराड़ का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। ओडिशा किस जगह? कोणार्क में। ठीक है दोस्तों, ओडिशा के कोणार्क में ये स्थित है कोराड़ का सूर्य मंदिर। ठीक, इसे किसने बनवाया था? इसे गंग वंश ने बनवाया था। गंग वंश के एक राजा थे। गंग वंश के एक राजा थे, उसका नाम क्या था? नरसिंह देव फर्स्ट। गंग वंश के राजा का नाम क्या था? नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसे वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था 1984 में। 1984 में इसे शामिल किया गया था। दोस्तों, जो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है, ये भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी वर्ल्ड हेरिटेज जो शामिल हुआ 1984 में शामिल हुआ था। ये दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों, जो ओडिशा है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर फर्स्ट स्मार्ट सिटी है भारत में। भारत का फर्स्ट स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। ठीक है दोस्तों, इसके सीएम उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी हैं, और इनके जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। और जहाँ यहाँ के नेशनल पार्क है, काबिलियत है उड़ीसा के, वे सिमलीपाल भीतरकनिका उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के सिमली पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, उड़ीसा गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। और 100वां स्मार्ट सिटी दोस्तों कौन सा है? मेघालय की राजधानी शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग 100वां स्मार्ट सिटी है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का कोणार्क मंदिर 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। महाबली के स्मारकों का समूह भी वर्ल्ड हेरिटेज में 1984 में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। असम में स्थित है दोस्तों। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखने वाले आए हैं, ये कह रहे हैं आइए, मतलब ये गेंडा कह रहा है आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए भाई। गेंडा भी हाथ मिलाना चाहता है आपसे, आ जाओ इनसे मिल लो, गले वले लगा लो भाई। असम एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है। और 2006
2006 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये एक सिंग गैंडे के लिए फेमस है। एक सिंग गैंडे के लिए, एक सिंग गैंडे के लिए। एक सिंग गैंडे के लिए फेमस है ये। और दोस्तों, जो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1973 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों? 1973 में। किसने स्टार्ट किया था? इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। दोस्तों 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, मतलब पर्यावरण के ध्यान में रखकर विकास का एक सम्मेलन होता है 1972 में स्टॉकहोम में। उसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने भाग लिए थे इंदिरा गांधी ने। तो वहाँ पर वापस आने के बाद 1973 में भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमारा है 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और टाइगर मैन है कैलाश श्रृंखला है दोस्तों। कैलाश श्रृंखला है, प्रकाश श्रृंखला नहीं दोस्तों, कैलाश श्रृंखला है। कैलाश श्रृंखला दोस्तों ये टाइगर मैन है। भारत के टाइगर मैन कहे जाते हैं कैलाश श्रृंखला को। ठीक है दोस्तों। और इसे कब घोषित किया गया था अथवा वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क को कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1985 में। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम के सीएम है। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर है उसके नाम लिख के बताइएगा आप लोग। जो असम के सीएम हैं, सीएम नहीं दोस्तों, गवर्नर मतलब राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, उनका नाम लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मानस नेशनल पार्क दोस्तों, मानस नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है मानस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। ये कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था? ये भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। मानस नेशनल पार्क दोस्तों कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल था? 1985। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोनों असम में है और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों देखिए, एक नेशनल पार्क और है, उसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। ये देखिए मानस नेशनल पार्क ठीक है दोस्तों। केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में ये केवलादेव नेशनल पार्क स्थित है, राजस्थान में। दोस्तों केवलादेव कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था? 1985 में। 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? वर्ल्ड हेरिटेज में।
केवलादेव नेशनल पार्क कभी शामिल हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज में? 1985 में शामिल हुआ था। किसने शामिल करता है दोस्तों? यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। और दोस्तों जो केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव में यहाँ पर एक झील है, राजस्थान में केवलादेव झील। केवलादेव जी झील है, ये जो हमारे बर्डमैन है, बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डमैन। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जगह नहीं, थोड़ा उसको मिटाकर फिर लिख देते हैं बर्डमैन। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन कहते हैं, बर्डमैन कहते हैं। ये केवलादेव जी झील है, ये सलीम की कर्मस्थली है। यहीं पर इन्होंने पक्षियों पर अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है केवलादेव झील। केवलादेव झील जो राजस्थान में है, ये प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कब यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, 3 नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और राजस्थान केवलादेव नेशनल पार्क। ये तीनों 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए थे। मानस और काजीरंगा असम में स्थित है और केवलादेव राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ये है केवलादेव नेशनल पार्क। यहाँ पर ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। गोवा का चर्च एवं आश्रम, गोवा के चर्च एवं आश्रम। गोवा के चर्च एवं आश्रम ये कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था? 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। गोवा का चर्च एवं आश्रम 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ये आश्रम देखिए, एक के फोटो है क्या? एक ही फोटो है दोस्तों। गोवा का चर्च एवं आश्रम 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर में शामिल हुआ था दोस्तों। गोवा का चर्च एवं आश्रम ये 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था दोस्तों। गोवा के सीएम कौन है, इसे भी कमेंट करके बताइएगा। गोवा किसका उपनिवेश था, ये भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये आप लेके क्वेश्चन है, ये बताइएगा गोवा का सीएम कौन है, सीएम कौन, मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है दोस्तों, और गोवा किसका उपनिवेश था, किसका उपनिवेश था। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा दोस्तों। एक बार दोहरा दें क्या आपको? देखिए दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में होती है। इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को के बारे में ये हो गया। यूनेस्को विश्व में स्थल हैं, जो फेमस जगह है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करता है या विश्व धरोहर में शामिल करता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, गोवा का चर्च एवं आश्रम 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। गोवा का चर्च एवं आश्रम 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था दोस्तों। हम जब बोलते हैं तो उसके साथ आप लोग भी बोलिएगा
तो इससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा और याद हो जाएगा यहीं पर। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते कि केलादेव नेशनल पार्क, केलादेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है और इस जो है 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। इसे प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर एक झील है, केलादेव नाम की झील है और ये भी राजस्थान में, इसे प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। यहीं पर डॉक्टर सलीम अली जो है ये कर्मस्थली है केलादेव, और इस डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ये असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों असम में स्थित हैं। और दोस्तों 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था नेशनल पार्क को, काजीरंगा नेशनल पार्क को। और 2073 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। दोस्तों आगे देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, इसे किसके शासक कौन बनवाया था? गंग वंश के शासक नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक, इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, इसे भी 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। और दोस्तों ये है एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं और इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसे दोस्तों हमारे PDF प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा हमसे। दोस्तों आगे देखिए, अजंता की गुफाएं, ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और दोस्तों ये ताजमहल, ये भी 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था, आगरा में स्थित है, आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज बेगम के याद में बनवाया था ताजमहल। दोस्तों ये आ गया आगरा का फोर्ट, आगरा का फोर्ट अकबर ने बनवाया था और इसे 1554 में बनवाया था। और दोस्तों इसे आगरा का लाल किला भी कहते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है, इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारा इस टेलीग्राम चैनल है स्टडी टैलेंट IQ। ठीक है दोस्तों, ये यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब भी चैनल यही है। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।